प्रिंस यादव की मौत हो गई। प्रिंस यादव का मौत की यदि गहरा आप निशान देखें तो उसके आंखों पर है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं दिए होते कि 10 राउंड गोली चला होता तो आज न रोशन सर जेल होते न तो प्रिंस यादव का हत्या होता। हिंदू के बदौलत ही ना वो हुए हैं। उनको प्यार कौन किया है? अगर मुसलमान प्यार करता तो राखी कौन बांधता उनको? फिर जो किया है खान सर, उसके लिए तो उसको भगवान तो माफ नहीं करेगा, जेल भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उच्च स्तरीय जांच करवाइए। सबको पैसा दे दे के बोल रहा है मेरे सपोर्ट में तुम बोलो। ये शिक्षक समाज के लिए कलंक है, चाहे ये किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी समाज के लिए हो। खान मास्टर के संपत्ति का जांच हो, उसके सभी स्टाफ के कॉल डिटेल का जांच हो, उसके कॉल डिटेल, उसका कहां से कहां कनेक्शन है, कहां से उसको फंडिंग प्राप्त होता है। ये हॉस्पिटल का नाटक, कॉम्फी का नाटक, रक्षाबंधन का नाटक, ये महाशिवरात्रि में चंदन लगाने का सारा इसका ढकोसला है। विद्यार्थी के इमोशन के साथ खेलने का काम करता है ये व्यक्ति। दोस्तों अभी हम रोशन सर के गांव धमसेना गांव में है, जो कि सहरसा जिले में पड़ता है। दोस्तों यहाँ का माहौल अभी बहुत ही दुखद है, क्योंकि रोशन सर के भाई की मृत्यु हो गई है, मतलब मौत हो गई है। कैसे हुई है अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। थोड़ा गांव घुमा करके प्रिंस दिखाइए, थोड़ा कैमरे से दिखाइए यहाँ का दृश्य। वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, सभी लोग दुख में हैं और सभी लोग शौक में है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हजारों की संख्या में पटना से छात्र यहाँ पर रोशन सर के गांव में आ गए हैं। रोशन सर को बेल भी मिल गया है। जैसे उनके भाई की मौत हुई, रोशन सर को बेल मिल गया है और बेल मिलने के बाद बाहर आए, उनका यही शब्द था कि फैजल खान और कोल्ड स्टोर का जो मालिक है उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, जो कि सारा कुछ क्लियर कर रहे हैं। देखिए इस सिचुएशन में रोशन सर के भाई की मौत बहुत बड़ा सवाल उठता है। और रोशन सर ये भी बोले कि जब हम बाहर थे तो मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, हम 10 दिन 15 दिन जेल क्या गए, मेरे भाई को मार दिया गया। रोशन सर का ये बयान है। बाकी में इतने सारे यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं, कुछ शिक्षक भी हैं जो कि रोशन सर के लिए आए हैं, उनके भाई के लिए आए हैं। जी पहले हम पटना में पढ़ाई करते थे, अब सुपौल में रहते हैं। अभी यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी है, सुपौल पड़ता है। वहाँ से रात में 7 बजे यहाँ आए हैं और 7 बजे से यहीं पे रुके हुए हैं। सुबह में आप लोग 7 बजे आए? रात में 7 बजे आए हैं। अच्छा, रात में 7 में आए हैं, रात में आए हैं 7 बजे, रात में यहीं पे रुके हुए हैं। ठीक है। आप लोग सुने कि रोशन सर के भाई की मौत हो गई है? जी मौत हो नहीं गई है, हत्या कर दिया गया है, उसका हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया गया है उसका। क्या लगता है कौन मारा है उनको, या कौन मारने में संलिप्त? खान मास्टर, सीधा खान मास्टर मारा है उसको। खान मास्टर मरवाया है। एक बयान उसका मरवाया है कि 10 राउंड गोली मेरे आंखों के सामने चला और उसके भाई रोशन सर के भाई का हत्या होता है। एक बयान। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, जो पूरे समाज को बनाने का काम करता है, और उसके द्वारा ये बयान दिया जाता है कि मेरे आंखों के सामने 10 राउंड फायरिंग होता है। ये बताइए, अगर खान मास्टर अपने आप को पहले खान सर कह के संबोधित करते थे, लेकिन अब सर का सीमा समाप्त हो चुका है, अब सर कहने लायक वो नहीं बचे हैं। इस तरीक़ा से वो अपने आप को बोलते हैं ग्लोबल टीचर हम हैं। उसके बयान को लोग सराखों पे बैठाते थे। जैसे इतने बड़े वो शिक्षक है, वो इतना मतलब ऐसा काम क्यों करेंगे? कहीं उनका भी बिजनेस खत्म ना हो? उसका बयान ये था कि रोशन आनंद सर दावा किए कि मेरे कोचिंग से 10,000 विद्यार्थी बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। खान मास्टर ये दावा करते हैं कि मेरे कोचिंग से 12,000 रिजल्ट हुआ है। आप एक भी वीडियो जाइए, पटना से आप पटना में रिपोर्टिंग करते हैं, पटना के हॉस्टल में जाइए, पटना के कोचिंग में जाइए, एक भी विद्यार्थी अगर ये बताए कि बिहार पुलिस का एक भी क्वेश्चन डिस्कशन खान मास्टर करवाया हो। लेकिन वहीं पे रोशन आनंद सर रात के 2-2 बजे तक लाइव यूट्यूब पे पढ़ा, यूट्यूब पे उसका 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का वीडियो पढ़ा हुआ है, जिसमें बिहार पुलिस का क्वेश्चन सर डिस्कशन खुद से करवाए हैं। और इस क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? जो व्यक्ति पढ़ाया हो, मेहनत किया हो, कैसे नहीं। और बिहार पुलिस का तैयारी करने वाला व्यक्ति, दरोगा की तैयारी करने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप से ज्ञान बिंदु से होकर गुजरता है, चाहे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हो, चाहे स्टडी मटेरियल के माध्यम से हो, चाहे कोचिंग के माध्यम से हो, ऑनलाइन के माध्यम से हो, ऑफलाइन के माध्यम से, किसी न किसी रूप से ज्ञान बिंदु से होकर वो व्यक्ति अवश्य गुजरता है। तो क्या 10,000 क्रेडिट क्या गलत है क्या? अच्छा, जैसे ये बताइए कि अभी रोशन सर जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बेल मिल गया, आप लोग को तो जानकारी होगा। वो जैसे ही जेल से बाहर निकले, वो ये बोले ना कि खान सर और मतलब फैजल खान और कोल्ड स्टोर का जो मालिक है, उन्होंने मिल करके मेरे भाई को मारा। बिल्कुल सत्य है। खान मास्टर, सुनिए, खान मास्टर
का जो ये जो मकान मालिक है जहाँ पे किसान केरल हॉस्टल में कोचिंग चलता है, एक ही ये सर यहाँ जो आर एस क्या नाम बताया सर, वो जो व्यक्ति है RS प्रसाद, वो व्यक्ति लड़की का एकदम अयासी आदमी, खान मास्टर उसको लड़की सप्लाई करता है, उसके इशारे पे काम करता है। और तमाम जो एक टीचर प्लांट होता है कीट भक्षी पौधा, और ये उसी प्रकार से ये टीचर भक्षी टीचर है। ये जो टीचर 200-300 का बैच बनाता है वहाँ पर रूम रेंट लेता है, और जहाँ 500 का बैच बना वो क्या खान मास्टर क्या करता है, उसका रूम रेंट जो है, जो हॉल है वो भाड़े पे ले लेता है। टीचर को बर्बाद करके रख दिया। वहीं पर प्रदीप सर कोटलिया में पढ़ाते हैं, वहीं पर ये जो है SK साहब से पढ़ाते हैं, नवीन सर प्लेटफॉर्म का चलता है, सभी का चलता है। सभी को ये प्रताड़ित किए हुए टीचर है ये, और ये खान सर और सभी टीचर। और दबदबा ठीक रिजल्ट के मामले में रोशन सर इसको मुकाबला टक्कर दे रहे थे। इसको ये बात उसको बर्दाश्त हुआ नहीं, क्योंकि अभी खान मास्टर के कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी 12th पास किया है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में विद्यार्थी पढ़ रहा है, जिसको जनरल कंपटीशन का जी भी पता नहीं है, वो विद्यार्थी खान सर गांव में है, खान सर के पास जाएंगे पढ़ेंगे, वहाँ जाता है 2 महीना पढ़ता है, उसको हकीकत पता चलता है कि भैया इसके कंटेंट में कुछ भी दम नहीं है। आकर के लोग उधर ज्ञान बिंदु तमाम कोचिंग में लोग विद्यार्थी धरता है इस तरीका से। ये झूठ के कारण ये सारा मैटर फैला है, जिसके कारण आज प्रिंस इस दुनिया में नहीं रहे। एक बात बताइए, आप मानते हैं कि ना ये झूठ बोला जाता है कि 10 राउंड गोली चली है, ना ये कुछ मतलब ना रोशन सर जेल जाते, ना प्रिंस के साथ कुछ होता? प्रिंस को क्या लगता है कौन मारा होगा? नेपाल में होटल में वो मरे हैं, क्या लगता है मतलब कौन उनके पीछे होगा? क्योंकि वो तो अपने मित्र के जी सबसे पहले तो उसका जो साथ में 5 लड़का उसका मित्र था, उसका जांच होना चाहिए। एक बार बताइए, अगर मीडिया में एक खबर आ रहा है कि प्रिंस बीमार था, अगर बीमार व्यक्ति उसका दोस्त उसके साथ में गया है, तो कैसे बीमार दोस्त को लोग छोड़ देगा, अपना घूमने के लिए चला जाएगा? अगर हम छोड़ करके जा रहे, इसका मतलब है कि हमको पता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ सोने के वक्त किया जा सकता है, तभी उसको गया है। उस लड़का का पूरा जानकारी कॉल डिटेल निकाले सरकार, किससे बात किया है, और खान मास्टर के संपत्ति का जांच हो, उसके सभी स्टाफ के कॉल डिटेल का जांच हो, उसके कॉल डिटेल, उसका कहाँ से कहाँ कनेक्शन है, कहाँ से उसको फंडिंग प्राप्त होता है। ये हॉस्पिटल का नाटक, कॉम्फी का नाटक, रक्षाबंधन का नाटक, ये महाशिवरात्रि में चंदन लगाने का सारा इसका ढकोसला है। विद्यार्थी के इमोशन के साथ खेलने का काम करता है ये व्यक्ति। एक बात ये व्यक्ति जब गुरुद्वारा जाता है तो एकदम ये पहनता है, अगर रक्षाबंधन में राखी यहाँ तक बनवाता है, महाशिवरात्रि आता है, चंदन का लेप लगवाता है, और मुस्लिम से आता है। तो एक बात बताइए, अभी तक में एक भी टोपी वाला उसका फोटो देखे हैं? कहीं फोटो है सोशल मीडिया पे इसमें खान मास्टर टोपी पहना हुआ हो? क्या वो नमाज नहीं पढ़ता है? नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? तो लोग वो क्या करता है, लोगों को दिखाता है, क्योंकि उसके कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी 89% हिंदू है, उसको का काम करता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि लोग अब कह रहे हैं ना कि यहाँ पर मुस्लिम है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है खान सर को, उतनी गलती है नहीं जितना बताया जा रहा है। उसका तो सबसे पहला गलती ये है कि झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। उसका है कि हम 8 से 10 राउंड गोली देखे, अरे क्या देखे, बम कौन सी खिलौना है? वो सब इंटरव्यू में बोलेंगे कि बम मेरे पैर के नीचे आया, हमने फेंक दिया। क्या है, खिलौना है, खेलने वाला चीज है कि लीजिए या देखिए फेंक दिए, उछाल दिए, करते रहिए। वो क्या बोलेंगे, हम बिहार के धरती से, हम मांझी के धरती से, हम चाणक्य के धरती से, तुम्हारा जन्म हुआ है देवरिया जिला यूपी में, तुम बिहार का कैसे पैदाइश हो गया? आज बिहार का जन्मा बेटा आज मिट्टी में मिलने जा रहा है, और तुम दूसरे को मिट्टी में मिला दियो। तुम बेटा तो मिट्टी में मिल ही गया है, और तुम बोलते हो कि हम बिहार के पैदाइश हैं, हम बिहार की धरती से हैं। तुम इससे बड़ा नौटंकी, इससे बड़ा ढोंगी पूरे टीचर समाज में, शिक्षा जगत में कोई नहीं है। बयान दिए हैं, इतना दिन से वो गायब थे, 10-12 रोज से उसका बयान नहीं आ रहा था, नोटिस चिपकाया गया, और जब ये कांड हुआ, हत्या हुई, तब इसके बाद निकलते हैं, बोलते हैं मुझे दुख है, मैं बहुत जो पैर से जमीन खिसक गया, उसी में चल जाते, खिसक गया तभी अंदर चल जाते। आप क्या बात करते हैं, मतलब तभी से आपको एक शब्द नहीं निकला। यहाँ जो है आप कह रहे हैं कि मैं पैर से जमीन कहाँ, कौन से बिल में वो छुपे हुए थे इतना दिन से? कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि मुस्लिम है इसीलिए आप लोग टारगेट करें, इस पे क्या? अगर मैं मुस्लिम होता तो आज जो हम जिस राज्य और जिस धरती पर रह रहे हैं, मुस्लिम का आबादी अब जरा देखिए 22% भी नहीं होगा। उन्हें अगर हिंदू के बदौलत ही ना वो हुए हैं, उनको प्यार कौन किया है? अगर मुसलमान प्यार करता तो राखी कौन बांधता उनको? फिर राखी कौन बांधता उनको? वो जो खिला रहे हैं पिला रहे हैं किसके बदौलत? हिंदू के बदौलत आप हैं। सबसे पहली बात, अगर आप स्टेटमेंट नहीं दिए होते कि 10 राउंड गोली चला होता तो आज ना रोशन सर जेल होते, ना तो प्रिंस यादव का हत्या होता। आपने कहा कि भाई 10 राउंड चला, फिर आप अपने ही बातों से, आप एक उच्च स्तर के यदि शिक्षक हैं तो आपके बातों की जिम्मेदारी होती है। यदि आपकी बातों का जिम्मेदारी है तो आपने ही अपने बयान से क्यों बदला? आपने ही बाद में कहा कि नहीं, फिर पता चला
कुछ समय के बाद आपने फुटेज नहीं दिया, दूसरे माध्यम से फुटेज चला तो लोगों ने बताया कि नहीं, खान सर के गार्ड के द्वारा ही, खान सर के इशारा पर ही चलाया गया है। और क्या बोला गया है गार्ड के द्वारा, आप लोग जानते हैं? हाँ, ये कहा गया कि हमें इनके फैजल खान के द्वारा कहा गया, ऑर्डर दिया गया, फिर हम चलाए हैं। और खान सर ही बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है 10 राउंड गोली चला। बताइए कितना बड़ा झूठा आदमी है। और इमोशनली क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा पक्ष, यदि आज की बात करें, अगर प्रिंस यादव की मौत हो गई, प्रिंस यादव का मौत की यदि गहरा आप निशान देखें तो उसके आंखों पर है। लोग यदि गिरता है तो नाक से, और भी जगह है। लेकिन आप जरा बताइए, जो लोग बयान दे रहे हैं, उनके भाई हैं या जो भी सगे संबंधी उनके जो साथ थे लोग, उनके बातों में एक गौर रहस्यमय बात छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? छुपा ये है कि वो बता रहे हैं कि हम लोग इनको छोड़ करके कुछ समय के लिए इनको दबा देकर बाहर चले गए। जो षड्यंत्र माफिया है, माइक्रो एनालिसिस करने वाला है, किसी का जान लेने वाला लोग है, वो 5 मिनट में इस खेल को खेल सकता है। जब बाहर गया तो खेला तो बड़ा होगा। वो मैनेजमेंट कहीं न कहीं होटल माफिया से मिला हो, वो बाहर लोग बैठा हुआ हो, उनसे मिलकर ये कांड कराया गया। जैसा कि आज कह रहे हैं, आज की यदि बात हम करें तो खान सर बता रहे हैं कि हमारा सहानुभूति है, हमारा पैर खिसक गया। और उसी का वकील जब आज रोशन आनंद सर बाहर हो रहे थे तो उनके विरोध में कहा गया कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। क्या आपकी मानसिकता क्या है? आप छिछोरा वाली बात करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप छिछोरा, लड़की, ससुरा, फलना चिलना ढकना, एक उच्च मर्यादित आप शिक्षक, आपका फॉलोवर्स है। लेकिन आप इस तरह का बयान देंगे तो आपको कौन शिक्षक कहेगा? ये शिक्षक समाज के लिए कलंक है। चाहे ये किसी भी समाज का हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी समाज के लिए हो, जो मेधा को रोकता हो। रोशन आनंद सर को हमने देखा, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और देखे हैं कि उनके गांव का स्थिति खराब है। लेकिन इस तरह से हम लोग आए हैं कि शायद लग रहा है कि मेधा को कौन मार रहा है। यदि आज रोशन आनंद सर के भाई को मारा गया तो मेधा को मारा गया है, एक गरीब के बच्चे को मारा गया है। सबसे बड़ी बात, गद्दारी करोगे, चलो हमारे इस न्यायपालिका व्यवस्था से तुम्हें न्याय मिल जाए, थोड़ा ऊपर नीचे करवा लो, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तुमने न्यायपालिका के साथ जो भी किया, प्रशासनिक स्तर से जो भी बातें चल रही है, तुम गोली चलवाए, तुम अंदर नहीं हो भाई। जो गोली नहीं चलवाया रोशन आनंद, वो बाहर है। क्या मतलब? रोशन आनंद सर को जेल दिया जा रहा है, आप बाहर घूम रहे हो, आपको अरेस्ट नहीं किया, आप क्लास ले रहे होते हैं। आप, इनका क्या गलती था? ये गोली चलवाए थे, ये कहे थे कि नहीं जाकर मारो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये प्रशासनिक व्यवस्था का भी फेल्योर है, कहीं ना कहीं एक पक्षपात का भी दृष्टिकोण का बुआ रहा है। हम उम्मीद करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था से एक मेधा का मतलब ये कि गरीब तबके से उठा हुआ छात्र नेता, छात्र आंदोलन करने वाले लोग, एक शिक्षक रोशन आनंद जैसे, इस धरती पर दूसरा बेटा पैदा नहीं होगा जिसके भाई को मारा गया। भाई का क्षतिपूर्ति कौन कर सकता है इस दुनिया में? भाई का क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। पैसे आप कमा लेंगे, लेकिन वो 2 भाई हैं, जो भाई को खोया है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और आप कह रहे हैं कि नहीं हमें सहानुभूति है। किस चीज़ की आपको सहानुभूति है? आप गद्दार हैं। जो लोग ऐसे समाज में करते, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी मामले में हो, किसी का भाई वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कराया, हम मान ले रहे हैं। आप अगर ये नहीं कहे होते, आप एक उच्च स्तर के शिक्षक माने जाते हैं जो तथाकथित हो गए हैं, अगर आप ये नहीं कहे होते, अगर आपका बात सही था तो आप बयान से क्यों पलट रहे हैं? आपको सब एसके झा सर हो या रोशन आनंद सर के और भी जो लोग हैं या विपिन सर हो, सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा समझौता कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए। वो इस परिस्थिति में है, उनके पापा का किडनी का ऑपरेशन हुआ था संभवतः, या कोई प्रॉब्लम है, उनकी माँ की तबीयत खराब है, बहन का शादी था। आप किस परिस्थिति से लोगों को घुमा रहे हैं पता है? इसीलिए आपको नीचे वाला धरती पर तो लोग हो सके न्यायपालिका में आपको व्यवस्था का थोड़ा सा हिसाब किताब मिल जाए, लेकिन ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे लोग, चाहे किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, गद्दार को कभी माफ नहीं किया जाता है। क्या चाहते हैं, क्या हो? एक ही बात चाहते हैं कि सत्य में जयते वाली बात जो सर कहे हुए हैं, सत्य का तो जीत होगा ही, लेकिन वही बात थोड़ा सा समय बीत जाएगा तब जीत होगा। हम लोग चाहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था से आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उच्च स्तरीय जांच करवाइए। हमारा नेपाल जो बगल में देश है, उसके पास, हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन आपके पास इतना राजनीतिक संबंध तो है, IR तो आपके पास है। आप उच्च स्तरीय बैठक, उच्च स्तरीय, ये नहीं कि लोकल मीडिया में हमने चीज़ों को दे दिया, घुमा फिरा कर दिया, उच्च स्तरीय बैठक की हम बात कर रहे हैं। कर करके एक खास करके टीम बनाइए और नेपाल सरकार के बीच और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करते हुए इसका उच्च स्तरीय जाँच हो, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जी, अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपने बोला कि मुस्लिम होने का खान सर को इस तरीका से टारगेट किया जा रहा है, नहीं, यादव होने का आज ये भुगतान रोशन आनंद सर भुगत रहे हैं। आज अगर रोशन आनंद सर यादव नहीं होते तो रोशन आनंद सर के भाई का हत्या नहीं होता, क्योंकि आज जिस तरीका से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को खुले मंच से रोशन आनंद सर
सपोर्ट किए। तेजस्वी यादव को सांप सूंघ लिया और तेजस्वी यादव का नाम तेजस्वी यादव नहीं है, उसका नाम अब मोहम्मद तेजस्वी पे पड़ गया है। आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने उसका नाम अब से मोहम्मद तेजस्वी रख दिया है, क्योंकि जिस तरीका से मोकामा में हत्या दुलार चंद यादव का हुआ, पूर्णिया में सूरज बिहारी जी का हत्या हुआ, यहाँ पे प्रिंस यादव का हत्या हुआ, तमाम यादव को टारगेट करके मारा जा रहा है। और यहाँ पर तेजस्वी यादव को सांप सूंघ लिया है। 12 घंटे के बाद फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तेजस्वी यादव जी इस तरीका से, उस बाकायदा उसमें नाम भी नहीं लिखे हुए हैं। ज्ञान बिंदु के संस्थापक कौन? रोशन यादव उसका नाम नहीं है क्या? नाम वो नहीं दर्शा सकते थे? इतना वो करते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि यादव थे, रोशन यादव सर यादव हैं, इसीलिए उसका भुगतना पड़ा सर को कि उसके भाई आज नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए। हम लोग क्या चाहेंगे? न्याय चाहेंगे। जो किया है खान सर, उसके लिए तो उसको भगवान तो माफ़ नहीं करेगा, जेल भी उसके लिए कम पड़ जाएगा। अच्छा, जैसे रोशन सर का तस्वीर आप देखें जब वो जेल से निकले, मतलब देख करके कितना तकलीफ हो रहा है कि उनके साथ क्या बीत रहा है अभी। क्या बीत रहा है, जिसके साथ होता है वही बता सकता है। हम लोग के साथ हुआ है, इसीलिए हम लोग जानते हैं क्या हुआ है। ऐसा आप लोग चाहते हैं कि जांच हो और जो भी आरोपी है उसको सजा हो। जांच तो होगा ही, जांच होगा, लेकिन वही इससे बड़ा नेता का जांच हुआ, कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा नेता जैसे सुशांत सिंह मरा, उसका तो सब राजनीति में ही था ना, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ। ये तो रोशन सर एक छोटा सा परिवार से उठ के बड़ा हुए हैं, तो इसका तो 2-4 दिन में इधर करेगा उधर खत्म। वो एक नंबर का नटवर लाल है। रोशन आनंद सर को फंसाने का वो हमेशा से उसका इच्छा रहा है। उनसे आगे बढ़ने लगे, ज़्यादा रिजल्ट होने लगा रोशन आनंद सर का कोचिंग का, उससे ईर्ष्या होने लगा। वो नटवर लाल फैजल खान जो है वो एक नंबर का, उनका जैसा कि आप बयान उसका चाचा का भी सुनिएगा। और जिस वक्त ये मामला हुआ पोस्टर के लेकर के और 2 स्टाफ के बीच की लड़ाई को लेकर के, तो उसमें आप देखिएगा वो मीडिया में आकर के बोल रहा है कि मेरे आँख के सामने 10 राउंड गोली फायर हुआ। ये आप लोग सुने होंगे। लेकिन बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं भैया उनका, मतलब खान सर का बहुत लोग बड़े लोग जो वही सपोर्ट कर रहे हैं। उसके गांव जब मीडिया पहुंची, एक भी आदमी उसके पक्ष में नहीं बोला है अभी तक। बड़े लोग, बड़े शिक्षक, बड़े क्रिएटर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? बड़े क्रिएटर जो है ना पैसा लेकर के सपोर्ट करते हैं। 100 करोड़ का ओवरटर्न है 1 साल का, क्या करते हैं? कितना बच्चा, पूरे विश्व का बच्चा उसी के पास पढ़ते हैं क्या? 100 करोड़ का जो 1 साल में, मतलब समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जो है वो अपना इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं आने वाले समय में। कोई खान सर को, आप लोग कोई खान सर को सपोर्ट नहीं करते? 1 मिनट, हम बोल रहे हैं। अभी आप न्यूज में हैं, ध्रुव राठी को तो जानते ही होंगे, दोनों मैटर हुआ है, उसका तो नाम आना चाहिए ना रोशन आनंद का। एक बार भी जरा सा भी नाम आया है? खान सर बहुत अच्छे हैं, खान सर बहुत अच्छे हैं, तो गरीबों के मसीहा हैं। हमला को किधर लेके चले गया? उसको बदनाम किया जाता है और सबको पैसा दे के बोल रहा है मेरे सपोर्ट में तुम बोलो। हाँ, आप लोग कैसा लग रहा है? साथ स्टेटस भी लगा है, दोस्त सब लगाया है कि जो न्यूज से है उसको बोल रहा है, जो क्लास चला रहा है कि तुम मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ और अपलोड करो, पैसा दे रहा है।